वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपको सूचित किया था कल की वीडियो में, तो कि हम एक सीरीज की स्टार्टिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर क्लासेस, यानी एम्पलीफायर के प्रकार और एम्पलीफायर की क्लासेस। तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर के फायदे क्या हैं, एम्पलीफायर के नुकसान क्या हैं, तो यहाँ पर मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि कौन सी क्लास एम्पलीफायर के क्या फायदे हैं और कौन सी क्लास एम्पलीफायर के क्या नुकसान है, और इन क्लासेस एम्पलीफायरों की डेफिनेशन क्या होगी, या इन क्लासेस एम्पलीफायरों का कहाँ पर किस क्लास के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाना सही होगा। तो इन सभी बातों को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ए एम्पलीफायर के टॉपिक को। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि क्लास ए एम्पलीफायर कैसे काम करता है, क्लास ए एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या होगी, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, क्लास ए एम्पलीफायर के फायदे क्या हैं और क्लास ए एम्पलीफायर के नुकसान हमारे यहाँ पर क्या क्या होते हैं, और क्लास ए एम्पलीफायर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिर क्लास ए एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए आपके सामने मैं डेफिनेशन को रख रहा हूँ। तो इसकी परिभाषा होगी जो कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन को आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए, जो क्लास ए एम्पलीफायर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो आउटपुट के लिए जाना जाता है। इसमें सक्रिय उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर पूरी इनपुट साइकिल के दौरान चालू रहता है। इसका मतलब कि चाहे कोई इनपुट सिग्नल हो या ना हो, ट्रांजिस्टर हमेशा कुछ मात्रा में धारा खींचता है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपके सामने ले रहा हूँ। तो इसका जो मोटा मतलब ये है कि आप इसमें इनपुट सिग्नल दें, साथियों आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो क्लास ए एम्पलीफायर का आप यहाँ पर कंडक्शन टाइम एंगल देख पा रहे हैं वो यहाँ पर 360 है, यानी इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है ये हमेशा ऑन ही रहता है। चाहे आप इसमें इनपुट सिग्नल दें या फिर ना दें, इसके ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहते हैं। जिससे कि यहाँ पर एक नुकसान आता है कि ये ट्रांजिस्टर हमारे बहुत ज़्यादा हीट होते हैं और यहाँ पर लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जबकि क्लास बी एम्पलीफायर की बात करें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ऑन होते हैं, कुछ टाइम के लिए ऑफ होते हैं। यानी आप यहाँ पर इसका कंडक्शन एंगल 180 का होता है, इसका एक 360 का होता है, यानी इसका आधा क्लास बी एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल होता है। अब क्लास ए बी की बात करें तो ये ए बी का भी ज़्यादा होता है, यानी क्लास बी एम्पलीफायर के मुताबिक ज़्यादा होता है। क्लास सी की बात करें तो इसका क्लास ए बी और ए बी के मुताबिक बहुत ही कम इसका कंडक्शन एंगल होता है, जो कि यहाँ पर 100 to 150 होता है। तो देखिए, यदि आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है इसमें आप चाहे इनपुट सिग्नल दें या फिर ना दें, इसके जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो ऑन रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑन रहते हैं तो यहाँ पर कुछ नुकसान होते हैं, यानी लॉसेस होते हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे वीडियो में। तो चलिए, इसके कुछ फायदे होते हैं, यानी इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ विशेषताएं इसकी रखी हैं आपके सामने, यानी क्लास ए एम्पलीफायर की मुख्य विशेषताएं आपके सामने रखी हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली विशेषता होगी वो हमारी यह है उच्च रेखिकता, यानी उच्च रेखिकता का मतलब आप यहाँ पर समझिएगा। क्लास ए एम्पलीफायर में बहुत ही कम विरूपण होता है, यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें जैसा हम इनपुट सिग्नल देते हैं वैसा ही हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाता है, यानी रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी सिग्नल के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है, जिसके कारण ऑडियो गुणवत्ता बहुत ही अच्छी, या फिर आप ऑडियो गुणवत्ता बेहतरीन कह सकते हैं। कम दक्षता, ये इसका इशूज है, यानी इसकी जो है कमी है कि ट्रांजिस्टर हमेशा सक्रिय रहने के कारण इसमें काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है और दक्षता कम हो जाती है। और सरल डिजाइन, इसका सर्किट डिजाइन अपेक्षाकृत सरल होता है, यानी इसका जो सर्किट डिजाइन होता है बहुत ही सरल होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं इस एम्पलीफायर की कार्य प्रणाली को रख रहा हूँ, यानी कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप इसमें इसका सर्किट डायग्राम देख चुके हैं, क्लास ए एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर हमेशा सक्रिय रहता है और इसकी कार्य बिंदु यानी क्यू पॉइंट लोड रहता है, यानी इसमें एक हमेशा लोड बना रहता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आउटपुट सिग्नल बिना किसी विरूपण के इनपुट सिग्नल का एक सटीक प्रतिनिधित्व हो।
कहने का तात्पर्य है कि ये इस प्रकार से काम करता है, यानी इसके ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहते हैं, जिस कारण से इसका जो इनपुट सिग्नल होता है और आउटपुट सिग्नल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, केवल यहाँ पर लाउडली सिग्नल होता है, यानी केवल एम्पलीफिकेशन होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेशन नहीं होती। इस एम्पलीफायर के दो लाभ होते हैं। पहला हमारा लाभ है कि उच्च ध्वनि की गुणवत्ता, यानी इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी होती है और कम विरूपण, यानी इसमें कोई भी ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि इनपुट सिग्नल वैसा ही हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाता है। चलिए इसकी कुछ हानियाँ होती हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए जो इसकी हानि है, इसकी पहली हानि है कम दक्षता, यानी इसे हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते, यानी बड़े बड़े स्पीकर इससे कनेक्ट नहीं करती, बहुत ही छोटे लेवल का ये एम्पलीफायर होता है और ये अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, यानी इसके जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमेशा ऑन रहते हैं, जिस कारण से ये हीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके ये यहाँ पर दो कमी देखने को मिलते हैं, जैसे काफ़ी सारे यहाँ पर लॉसेस होते हैं। चलिए इसके उपयोग को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए इसका उपयोग है क्लास ए एम्पलीफायर उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो उपकरण जैसे कि हाई फाई ऑडियो सिस्टम और माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायरों में किया जाता है। अन्य प्रकार के एम्पलीफायर क्लास ए एम्पलीफायर के अलावा अन्य प्रकार के एम्पलीफायर भी होते हैं, जैसे कि क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास डी। इनमें से प्रत्येक प्रकार के एम्पलीफायर की अपनी अपनी विशेषताएं उपयुक्तताएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास ए एम्पलीफायर की विशेषताएं उपयोग को समझा। चलिए अब हम यहाँ पर निष्कर्ष पे आते हैं। चलिए साथियों, तो एक नज़र हमें निष्कर्ष पर भी डाल लेते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्ट विकल्प है, लेकिन इसकी कम दक्षता और उच्च लागत इसे अभी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं बनाती है। क्या आप क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या फिर आप अन्य प्रकार के एम्पलीफायर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लास ए एम्पलीफायर की काफ़ी सारी चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास ए एम्पलीफायर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ पर मैंने केवल थ्योरी ही यहाँ पर कवर की है, क्योंकि हम इसके सर्किट डायग्राम को पिछली एक वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, कंटेंट की रिसर्च भी करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे सब्सक्राइबरों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। हम और नई नई वीडियो नए नए टॉपिक पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ वीडियो में कमी रह गई है तो सजेशन ज़रूर देना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं क्लास बी एम्पलीफायर के साथ।